हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक। आप लोग को फिर से मिशन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पिछले क्लास से टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा था और 2% से रिलेटेड सभी टाइप का क्वेश्चन खत्म करवा चुके थे। ठीक है, इसके पिछले वाले क्लास में आप लोग को 3% से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे कुछ, और आप लोग को लास्ट में ये बनाने के लिए दिया गया था और बोला गया था कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताने के लिए। ठीक है, कुछ लोग बताए हैं, कुछ लोग नहीं बताए। चलिए आते हैं, इसको बना देते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ए और बी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को मिलकर के 20 दिन में कर सकते हैं। और सी और ए मिलकर के उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? तो सबसे पहले आपके पास टाइम दिया हुआ है, और जब टाइम दिया हुआ रहता है तो 15, 20, 10 का आप एलसीएम लीजिएगा तो वर्क कहलाता है। 15, 20, 10 का आप एलसीएम लीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा? वर्क। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 मेरा क्या कहलाएगा? वर्क। जब आपके पास टोटल वर्क पता चल गया तो आप इफिशिएंसी निकालिएगा। एबी का क्षमता निकालिएगा तो इसका टाइम कितना है? 15। 60 को 15 से डिवाइड कीजिए तो 15 छके 60। बीसी का क्षमता निकालिएगा तो 20 तिया 60, और सीए का निकालिएगा तो 10 छके 60। ठीक है, आपके पास निकल गया क्षमता। अब आपके पास देखिए सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सी के बारे में बोला गया है, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन पढ़ा था कि तीनों मिल करके। तो सबसे पहले आप टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, सभी को जोड़िएगा। तो देखिए ए मिलकर के 2a हो जाएगा, बी मिलकर के 2b होगा, और सी मिलकर के 2c होगा। तो हम जोड़ देंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और क्षमता कितना हो जाएगा? तो आपके पास 6 4 10, 10 3 13। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13/2। हमारा क्या बोला? सी अकेला उस काम को। तो सी का क्षमता निकालना है। सी का क्षमता तो हम उसमें से कह सकते हैं कि 13/2 और माइनस ए बी का क्षमता कर देंगे तो सी का निकल जाएगा। अब ए बी का क्षमता यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 4। तो यहाँ 13/2 माइनस 4। अब इसको आप घटा दो के इधर ही कर देते हैं हम। तो 13/2 माइनस 4 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 13 और 4 दूनी 8, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5/2। यानी सी का क्षमता पता हो गया। ठीक है, चलिए 5/2। अब सी का टाइम निकालना है। तो सी का टाइम निकालना है तो क्या कीजिएगा? टोटल वर्क को सी के क्षमता से डिवाइड कर दीजिएगा। सी का जब टाइम निकालना रहे तो क्या कीजिएगा? टोटल वर्क कितना? 60, और आपके पास सी का क्षमता कितना? 5/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24 दिन। यानी सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 24 दिन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लेकर के, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में तथा सी 24 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और उन्हें 6500 रुपये मिलता है। तो बताइए ए का हिस्सा क्या है? तो देखिए ये वेजेज वाला क्वेश्चन आ गया। 2% से रिलेटेड भी हम आपको वेजेज वाला करवाए थे। अगर मान लीजिए कोई वीडियो नहीं, मतलब वेजेज वाला नहीं देखे तो आप पिछले वाला वीडियो जाकर के देख लें। ठीक है, प्लेलिस्ट में है। चलिए लिखते हैं पहले, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करते हैं, और सी 24 दिन में करते हैं। टाइम दिया हुआ है तो आप सबसे पहले इस टाइम को एलसीएम ले लीजिए। 12, 18, 24। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा आप। 2 से दीजिएगा तो 2 छके 12, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। फिर 2 से दीजिएगा तो 3, 9, 6, फिर 3 से दीजिएगा तो 1, 3, 2। गुना कर दीजिएगा सबको। 3, 6, 6, 18, 36, 72। ठीक है, ये 72 मेरा क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। एफिशिएंसी निकालिएगा तो 72 को आप 12 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6। 18 से कीजिएगा तो 4, और 24 से कीजिएगा, ठीक है, तो 3। ठीक है, अब करके देख लीजिएगा। अब आपके पास एफिशिएंसी पता चल गया। तो जो पैसा होता है वेजेज हमारे एफिशिएंसी पे बढ़ता है, यानी उसके क्षमता के अनुसार बांटते हैं। तो क्षमता आपके पास कितना आया? 6 4 10 3 13, यानी ये 13 बराबर, ये 13 यूनिट बराबर 6500 रुपए है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 6500/13, तो 13 × 5 = 65, यानी 500 रुपए। ठीक है, अब जिनका हिस्सा निकालने के लिए बोलेगा उनका निकाल देंगे। तो यहाँ पर किनका बोला? ए का हिस्सा। तो आपके पास 1 यूनिट बराबर कितना आया है? 500 रुपए। 1 यूनिट बराबर कितना आया है? 500 रुपए। तो आपके पास ए का यूनिट कितना है? 6।
तो 6 गुना 500 यानी कितना हो गया, 6×5 = 30 यानी 3000 रुपए। अगर बी का बोलता तो बी का कितना था क्षमता 4, तो 4 गुना 5 कर देते। अगर सी का बोलता तो 3 गुना 5 कर देते। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मान लीजिए पिछले वाला कोई वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के देख ले, प्लेलिस्ट में सभी है और प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन बताया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लेकर के। चलिए देखिए आए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी और सी उसे 6 घंटों में तथा ए और सी उसे 4 घंटों में कर सकता है। सी अकेला उसे कितने समय में करेगा। ठीक है, ए का टाइम दिया हुआ है, ए कितने 8 घंटे में करता है। ठीक है, बी और सी यानी बी और सी मिलकर के 6 घंटों में करता है। ठीक है, और तथा ए और सी उसे 4 घंटों में करता है। सी अकेला उसे कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस टाइम को एलसीएम ले लीजिएगा। 8 6 4 का तो 24 आएगा। ठीक है, तो 24 मेरा क्या कहलाएगा, वर्ग। अब इसकी आप इफिशिएंसी निकालोगे तो 8 3 24 यानी ए का क्षमता 3 हो गया, 6 चौके 24 यानी बीसी का क्षमता 4 हो गया, और इससे डिवाइड कीजिएगा 4 से तो 6 चौके 24, एसी का क्षमता कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यहाँ सी अकेला उसे कितने समय में करेगा, तो सी का क्षमता पता होना चाहिए। तो देखिए आपके पास सी कहाँ पर है, बी और सी है, यानी बी और सी यहाँ पर दिख रहा है आपके पास, और कहाँ दिख रहा है, ए और सी। तो यहाँ पर देखिए बी का क्षमता तो हमें नहीं पता, पर एसी का क्षमता पता है 6 और ए का क्षमता पता है 3। तो आप एसी का क्षमता आपको पता है 6 और ए का क्षमता पता है 3, तो आप इधर ले जाकर के 3 घटा दीजिएगा तो सी का क्षमता पता चल जाएगा, यानी क्षमता ये कार्य करने का क्षमता 3। और जब सी का क्षमता पता चल गया तो हम सी का कार्य करने का दिन भी पता कर लेंगे। तो सी का जो टाइम लगेगा टोटल वर्क बटी उसकी इफिशिएंसी, सी का इफिशिएंसी कितना है तो 3, काट दीजिएगा तो 8 3 24 यानी सी अकेले उस काम को 8 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के। चलिए देखिए फिर से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। ए और बी एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के 60 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी उसी काम को 48 दिन में करते हैं। ठीक है, दिन में कर सकते हैं। तथा सी और ए यानी ए और सी या सी ए दोनों मिलकर के 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर के 16 दिन तक काम करते हैं, यानी तीनों मिलकर के, थोड़ा समझिएगा, ए बी सी तीनों मिलकर के 16 दिन तक काम किए। ठीक है, 16 दिन तक करते हैं। फिर उसके बाद ए और सी काम छोड़ देता है। उसके बाद ए और सी क्या होता है, काम छोड़ देता है, यानी ए बी सी स्टार्ट किया और 16 दिन तक काम करता है, और उसके बाद ए और बी काम छोड़ करके चला जाता है। तो अकेले कौन करेगा, सिर्फ सी। ठीक है, सॉरी, ए और सी काम छोड़ करके चला जाता है, ए सी छोड़ करके चला जाता है, यानी सी ए सी चला गया। तो शेष काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय, बी अकेले कितने दिन में समय करेगा, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले 60 48 और 40 के एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, तो आप जैसे दे दीजिए, अगर आपको नहीं याद है तो 30 24 दूनी 48 20 दूनी 40। ठीक है, फिर 2 से आप लगाइएगा तो 15 दूनी 30 12 दूनी 24 10, फिर 2 से दीजिएगा 15 6 5। ठीक है, फिर 3 से लगेगा 3 5 15 3 दूनी 6 और 5 से लग जाएगा ये 2 बार। ठीक है, चलिए गुना कर देते हैं तो 5 दूनी 10 10 3 30। ठीक है, 30 दूनी 60 60 दूनी 120 और 120 दूनी 240। ठीक है, तो आपके पास 240 जो आया वो वर्क कहलाता है। ये टाइम दिया हुआ था। चलिए एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो जब 60 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में आ जाएगा आपके पास, 24 यानी 4। ठीक है, 48 से दीजिएगा तो 240 को 48 से दीजिएगा तो कितने बार में आ जाएगा, 5 बार में। ठीक है, इफिशिएंसी आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, 240 बटा 48 तो 5 बार में कट जाएगा तो 5 इफिशिएंसी। 40 से दीजिएगा तो 6 इफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, जब आपके पास 2% से रिलेटेड रहता था यहाँ पर, तो आप टोटल इफिशिएंसी जब निकालते थे तो क्या मिलता था, 2A 2B और 2C, यानी 2 कॉमन ले लिए तो टोटल इफिशिएंसी कितना होगा, 6 4 10 15। तो सिर्फ ABC का क्षमता कितना हो जाएगा, 15/2। तो तीनों मिलकर के कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, 16 दिन तक कर रहे हैं। तो
16 दिन तक की है। क्षमता कितना तीनों का एबीसी का 15/2। 16 दिन तक काम करेंगे तो कितना वर्क हो जाएगा 8, तो 15 8 कितना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए 8 5 40 7 4 8 4 12 यानी 120 वर्क करेंगे। एबीसी कितना वर्क कर दिए 120, तो जो बचा है काम यानी शेष 240 वर्क था। टोटल वर्क था 240, 120 एबीसी के, तो शेष वर्क कितना बच गया, तो 240 में 120 घटा दीजिएगा तो 120 वर्क बचेगा। और ये 120 वर्क कौन करेगा, एसी तो छोड़ करके चला जाता है ना, तो बचता आपके पास बी करेगा। तो बी का जब टाइम निकालिएगा आपको पता होना चाहिए बी का क्षमता, तो बी का क्षमता पहले निकाल लीजिए। तो देखिए एबीसी का क्षमता आपके पास दिया हुआ है, एबीसी का क्षमता दिया हुआ है 15/2। आपको बी का क्षमता पता करना है, तो बी का क्षमता पता करने के लिए एसी को नहीं होना चाहिए, तो एसी का क्षमता यहाँ पर 6 दिया हुआ है, जिसको आप घटा दीजिएगा 15/2 - 6, तो घटाइएगा आपके पास 2 एलसीएम 15 और 6 दूनी 12 यानी कितना आ गया 3/2। सी का क्षमता कितना है 3/2, तो 3/2 से आप क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 कट जाएगा आपके पास कितने बार में 40 बार में, तो 40 दूनी 80 दिन यानी शेष कार्य को यहाँ पर बोला गया शेष काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो बी द्वारा लिया गया समय कितना है 80 दिन। ठीक है, चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का फिर से क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ। रूपा एक काम 30 दिन में, पार्वती 60 दिन में तथा काजल 20 दिन में कर सकती है। ठीक है, यदि काजल को प्रत्येक दूसरे और तीसरे दिन रूपा और पार्वती से मदद मिले, ठीक है, तो काम कितने जल्दी समाप्त हो जाएगी। यानी यहाँ पर देखिए 3% काम कर रही है। ठीक है, काजल को यानी काजल काम स्टार्ट करती है, काजल को दूसरे और तीसरे दिन यानी दूसरे दिन रूपा साथ दे रही है और तीसरे दिन पार्वती से मदद मिल रही है, तो काम कितने जल्दी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आप इसे एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा, जो भी इसका आंसर आएगा आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ इसे बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो बनेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।